हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक स्टोरी लेकर आई हूँ जिसका टाइटल है जस्ट वन क्वेश्चन। तो ये एक बहुत ही सुंदर स्टोरी है, आप पढ़िए, आपको बहुत मज़ा आएगा। और स्टोरी वैसे भी एक बहुत ही इजी माध्यम है जिससे हम अपनी इंग्लिश को बहुत ही मजबूत बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमें अलग अलग डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग सुनने को मिलते हैं और शब्दों का कैसे उच्चारण किया जाता है वो सीखने को मिलता है। साथ ही साथ इस वीडियो में मैंने आपके लिए वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन भी किया है और डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग दिए हैं। तो मैं साथ में ग्रामर के सेंटेंस स्ट्रक्चर भी बताती जाऊंगी और कुछ और ग्रामर रिलेटेड जानकारी अगर होगी तो वो भी मैं आपको देती जाऊंगी, तो आप बहुत कुछ सीखेंगे। और इसी के साथ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही कई वीडियो, बहुत सारे वीडियोस बनाए गए हैं इस चैनल में जिसे आप देख भी सकते हैं। तो आइए अब स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी का शीर्षक है जस्ट वन क्वेश्चन। इसको क्वेश्चन नहीं बोलेंगे, इसको कहते हैं क्वेश्चन। केवल, जस्ट केवल, वन, एक, क्वेश्चन, प्रश्न, बस एक प्रश्न, जस्ट वन क्वेश्चन। तो स्टोरी अब पढ़ना शुरू करते हैं। आप भी ध्यान रखिए कैसे शब्दों को का उच्चारण होता है और उसके क्या मीनिंग है और सेंटेंस के स्ट्रक्चर को जो मैं बताऊंगी। द टेल्स ऑफ बीरबल्स अनपैरेलल्ड विट एंड विजडम हैड रीच्ड फार अवे लैंड्स। टेल्स, TALES, इसका मतलब होता है कहानियाँ। एक दूसरा टेल भी होता है TAIL, जो कि होता है पूंछ। तो वो दोनों के दोनों वर्ड्स जो हैं सुनने में एक जैसे लगते हैं, स्पेलिंग अलग होती है, मीनिंग भी अलग होता है। उसको बोलते हैं होमोफोन वर्ड्स, ठीक है, जिनका साउंड एक ही होता है लेकिन मीनिंग डिफरेंट। तो द टेल्स, टेल्स का मतलब होता है किस्से या कहानियाँ। बीरबल्स, तो जहाँ भी अपोस्ट्रोफी लगा होता है और एस, उसका मतलब है पोजेशन शो करता है कि बीरबल का या बीरबल के, बीरबल की, का के की। तो बीरबल की अनपैरेलल्ड, अनपैरेलल्ड का मतलब होता है बेमिसाल, जिसकी कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ओके, जैसे कि बीरबल जो है उसके विट और विजडम, विट का मतलब होता है बुद्धि या तेज दिमाग और विजडम ज्ञान, तो इसका कोई कंपैरिजन नहीं है, ये बेमिसाल है, ये तो बिल्कुल ही अलग है और सबसे अलग है, जिससे कि कोई तुलना नहीं की जा सकती किसी से। तो उसके बुद्धि, तेज दिमाग की और ज्ञान की, हैड रीच्ड, हैड का है पहुंच गई थी, रीच पहुंच, हैड गई थी, पहुंच गई थी, फार अवे दूर दूर तक, लैंड्स देशों में। देखिए यहाँ पे जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है हैड के साथ। तो जब भी हैड यूज होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसको कि पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, तो वो वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ये जो सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है। तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो रीच, सेकेंड फॉर्म पास्ट की रीच्ड और पास्ट पार्टिसिपल रीच्ड। तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब इसका मतलब जानते हैं क्या हुआ। द टेल्स ऑफ बीरबल्स अनपैरेलल्ड विट एंड विजडम हैड रीच्ड फार अवे लैंड्स। बीरबल की बेमिसाल बुद्धि, तेज दिमाग और ज्ञान की जो कहानियां और किस्से थे वो बहुत दूर दूर के देशों तक, इलाकों तक पहुंच गए थे। पास्ट टेंस में है इसलिए गए थे। वंस अ स्कॉलर विजिटेड अकबर्स कोर्ट with the thought of challenging Birbal's intelligence. Once, एक बार, स्कॉलर एक विद्वान जो बहुत ज्ञान रखता है, जो बहुत ही बुद्धिमान होता है, स्कॉलर विद्वान, विजिटेड दौरा किया उसने, अकबर्स, देखिए यहाँ पर भी अपोस्ट्रोफी है और एस है, इसका मतलब होता है अकबर का, के या की, कोर्ट दरबार, विद के साथ, थॉट सोच, चैलेंजिंग चुनौती। तो अब देखिए बीरबल्स इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस बुद्धिमानी और बीरबल की, यहाँ पे भी अपोस्ट्रोफी एस है, बीरबल की। तो एक बार क्या हुआ, एक विद्वान ने अकबर के दरबार का दौरा किया या मिलने आया, इस सोच के साथ कि वो
बीरबल की बुद्धिमानी को चुनौती देगा। चैलेंजिंग, चुनौती देने के लिए उसने अकबर के दरबार में दौरा किया। और उसका क्या मोटिव था, क्या सोच के आया था कि वो बीरबल की बुद्धिमानी को चुनौती देगा, क्योंकि उसने सुना था कि बीरबल तो बहुत ही तेज दिमाग वाला है और तुरंत ही फैसला कर लेता है, बहुत चतुराई से अपने दिमाग का यूज करता है। द स्कॉलर टोल्ड द किंग दैट ही वॉज द स्मार्टेस्ट एंड even Birbal would not be able to answer his questions. तो द स्कॉलर, उस बुद्धिमान ने, टोल्ड बताया। देखिए यहाँ पर भी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया गया है, टेल, टोल्ड, टोल्ड। तो यहाँ पे जो सेकेंड फॉर्म है वर्ब का, इसलिए ये वाला जो सेंटेंस है वो पास्ट सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट में लिखा गया है। तो इसको पढ़ते हैं। द स्कॉलर टोल्ड द किंग दैट ही वॉज द स्मार्टेस्ट एंड इवन बीरबल वुड नॉट बी एबल टू आंसर हिज क्वेश्चंस। वो जो विद्वान ने, उसने राजा को बताया कि दैट कि ही वॉज द स्मार्टेस्ट। अब द स्मार्टेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है, और जो पॉजिटिव डिग्री होती है फिर कंपैरेटिव, जो दो लोगों में कंपैरिजन होता है, और फिर थर्ड होती है सुपरलेटिव, उसके साथ द यूज होता है, और जो एडजेक्टिव होता है उसमें EST आता है। तो उसने राजा को बताया कि वो सबसे होशियार है, तो सबसे ज्यादा, सबसे होशियार है। एंड और इवन बीरबल, बीरबल भी नॉट बी एबल टू आंसर हिज क्वेश्चन, नहीं दे पाएगा उसके प्रश्नों के, उसके सवालों के उत्तर या जवाब। तो इस सेंटेंस का मीनिंग बना, उस विद्वान ने राजा को बताया कि वो सबसे होशियार व्यक्ति है, और यहां तक कि बीरबल भी उसके सवालों के जवाब नहीं दे पाएगा। अकबर called Birbal to the court and told him what the scholar claimed. अब देखिए यहाँ पे भी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया गया है, claimed, ED आया है इसमें। तो ये सेंटेंस कौन से टेंस में हुआ, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं। अकबर ने बुलाया, कॉल्ड, यहाँ पर भी ये सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो पूरा सेंटेंस हमारा लिखा गया है सिंपल पास्ट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट। अकबर कॉल्ड बीरबल, तो अकबर ने बुलाया बीरबल को कोर्ट में, टोल्ड, बताया, हिम, उसे, बीरबल को, व्हाट द स्कॉलर क्लेम्ड, कि जो विद्वान है, जो आया है, उसने क्या दावा किया है। अकबर ने बीरबल को अपने दरबार में बुलाया और उसे बताया कि इस विद्वान ने क्या दावा किया है। बीरबल accepted the challenge that the scholar had posed for him. Accepted, स्वीकार करना, challenge, चुनौती, had posed, जो उसने पेश किया था, for him, उसके लिए। तो देखिए यहाँ पे had है और ये past participle है posed, पोज, पोस्ट, पोज, 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो होते हैं। तो ये सेंटेंस हुआ, जब हैड यूज होता है तो क्या टेंस हुआ, पास्ट परफेक्ट टेंस। उसकी पहचान क्या होती है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो बीरबल ने स्वीकार किया चुनौती को, उस चुनौती को जो कि उस विद्वान ने उसके सामने पेश की थी। तो स्वीकार कर लिया बीरबल ने। अब देखते हैं क्या हुआ। द स्कॉलर आस्क्ड बीरबल, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट्स। तो जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होते हैं वो डायरेक्ट स्पीच होती है कि क्या बोला जा रहा है, जो बोल रहा है उसके द्वारा क्या बोला जा रहा है। डू यू वॉन्ट टू आंसर 100 easy questions और 1 difficult? तो उसने पूछा बीरबल से, डू यू वॉन्ट टू आंसर, क्या आप उत्तर देना चाहोगे 100 easy question, 100 आसान सवालों के, या और 1 difficult, 1 मुश्किल और 1 difficult question। आप जवाब देना चाहोगे 100 आसान सवालों के या सिर्फ 1 मुश्किल सवाल का। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गए। इतनी ही स्पीच थी जो कि वो बुद्धिमान व्यक्ति बोल रहा था। बीरबल सेड दैट ही वांटेड टू आंसर द डिफिकल्ट वन। देखिए यहाँ पे जो वर्ब है वांटेड,
सेकेंड फॉर्म यूज़ की गई है पास्ट टेंस, ठीक है। तो फिर ये जो सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट का है। तो बीरबल बोला, सेड, कहा उसने, कि ही वांटेड, वह चाहता है, आंसर, टू आंसर, उत्तर देना, द डिफ़िकल्ट वन, उस मुश्किल सवाल का जो है। तो अब इसका सेंटेंस का मीनिंग देखते हैं। बीरबल ने कहा कि वह जो मुश्किल सवाल है एक, उसी का उत्तर देना चाहता है। 100 सवालों का जवाब नहीं देगा, एक ही जो मुश्किल सवाल है वही पूछा जाए उससे। द स्कॉलर सेड, अब इन्वर्टेड कॉमा में फिर से है तो डायरेक्ट स्पीच है। टेल मी बीरबल, व्हाट केम फर्स्ट, द चिकन और द एग, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो देखिए, टेल मी, बताओ मुझे, व्हाट केम फर्स्ट, क्या आया पहले, चिकन, मुर्गी, और या एग, अंडा। तो जो वो बुद्धिमान व्यक्ति था, विद्वान था, उसने बीरबल से पूछा कि बीरबल मुझे बताओ क्या पहले आया, मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया। बीरबल थॉट फॉर अ वाइल एंड सेड, थॉट सोचा, फॉर अ वाइल थोड़े समय के लिए, सेड बोला। अब बीरबल ने थोड़ी देर के लिए सोचा और फिर उसका उत्तर दिया उसने उसके सवाल का। चिकन केम फर्स्ट, अब क्या था उसका जवाब, कि मुर्गी आई पहले। द स्कॉलर मॉक्ड बीरबल एंड सेड, मॉक्ड का मतलब है मजाक उड़ाना किसी का। तो जो विद्वान व्यक्ति है उसने बीरबल का मजाक उड़ाया, जोर जोर से हंसने लगा और बोला, हाउ कैन यू बी श्योर, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ये फिर से उसकी डायरेक्ट स्पीच है। हाउ, कैसे, कैन यू बी श्योर, सकते हो आप, श्योर, पक्का यकीन या सुनिश्चित, आप कैसे हो सकते हो इतने सुनिश्चित इसके बारे में कि मुर्गी ही पहले आई, कैसे आपको पक्का यकीन है। बीरबल इमीडिएटली रिप्लाइड, I had only promised to answer one question and therefore I will not reply. अब देखिए, यहाँ पे है had promised, तो had के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये वाला है पास्ट परफेक्ट में। तो बीरबल उत्तर देता है। बीरबल ने इमीडिएटली का मतलब है जल्दी से, तुरंत जवाब दिया उसने। मैंने तो, I had, मैंने तो, ओनली, केवल, प्रॉमिस, वादा किया था, आंसर, उत्तर देने का, वन क्वेश्चन, एक प्रश्न, और देयरफॉर, इसलिए, आई विल नॉट रिप्लाई, मैं उत्तर नहीं दूंगा। तो बीरबल बोलता है, जल्दी से जवाब देता है कि भाई मैंने तो केवल एक प्रश्न के उत्तर देने का वादा किया था, और इसीलिए, क्योंकि वादा किया है इसलिए अब मैं दूसरे प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा। The scholar felt ashamed of his claim and left with a heavy heart. कैसे बोलेंगे इसको, heart। अब देखिए, felt ashamed, शर्मिंदगी महसूस की, शर्मिंदा हुआ। claim, जो उसने दावा किया था। left, चला गया। heavy heart, भारी मन से, दुखी मन से या उदास होके। तो देखिए, यहाँ पे जो है सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है फेल्ट, फील उसकी फर्स्ट फॉर्म होती है। तो फिर ये वाला कौन से वाले स्ट्रक्चर का है, ये है पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस। लेफ्ट भी है, देखिए, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, तो लेफ्ट है इसमें, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट का है। द स्कॉलर फेल्ट अशेम्ड ऑफ हिज क्लेम एंड लेफ्ट विद अ हैवी हार्ट, अब जो विद्वान व्यक्ति था उसको शर्मिंदगी महसूस हुई कि उसने किस से पंगा ले लिया है, कि जो उसने दावा किया था अब वो उसका झूठा साबित हुआ है, और फिर वो एक भारी मन लेकर दुखी मन से, उदास होकर वहाँ से चला गया। उसको शर्मिंदगी हुई कि मैंने दावा किया था कि जो बीरबल है वो सबसे विद्वान नहीं है। तो देखिए, अब तो वो झूठा साबित हुआ, तो उसको क्या महसूस हुआ, शर्मिंदगी, और वो वहाँ से चला गया। तो देखिए, अब हमने क्या सीखा इस स्टोरी से, बहुत ही अच्छी शिक्षा मिली है हमें। मॉरल है, presence of mind helps
सॉल्व इवन द ट्रिकीएस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स। पहले हम वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। प्रेजेंस ऑफ माइंड, तुरंत दिमाग लगा के जो फैसला लेते हैं। हेल्प्स, मदद करता है। सॉल्व, समाधान करने में, उसका आंसर निकालने में। इवन द, यहाँ तक कि। ट्रिकीएस्ट, जो सबसे मुश्किल, सबसे पेचीदा, जटिल होती है। समस्याएं, प्रॉब्लम, समस्याएं। तो देखिए इसका मतलब बना कि प्रेजेंस ऑफ माइंड हेल्प्स सॉल्व इवन द ट्रिकीएस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स। अगर हमारा दिमाग तेज है और हम तुरंत दिमाग लगा के कोई फैसला सही तरीके से ले लेते हैं तो वो समाधान कर सकता है मुश्किल से मुश्किल समस्याओं का। हमको बस अपना पीस ऑफ माइंड, जो अपने मन में शांति बनाए रखनी है, और तब ध्यान से उस मुसीबत के बारे में पहले सोचना है कि उसको कैसे हल करेंगे, तो कोई ना कोई उपाय जरूर निकल आएगा। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड हमेशा बनाए रखना है, दिमाग को तेज बनाए रखना है और शांत बनाए रखना है, तो हम ज़रूर ही सही फैसला लेंगे। तो आई होप आपको आज की स्टोरी, शॉर्ट तो थी लेकिन काफ़ी बड़ा लेसन सुना के गई है हमें, तो आपको अच्छी लगी होगी। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट में भी प्लीज़ लिखकर बताइए कि आपको कैसी लगी स्टोरी। मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है जब आप एक छोटा सा कमेंट लिखते हैं, और लाइक भी ज़रूर कर दीजिए, इससे भी मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।